नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, काफी अरसा हो गया था, तबीयत कुछ सही नहीं थी। सर्दी जुकाम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एहसास हुआ होगा, और उसके बाद गला बुरी तरह से बैठ गया था और अभी भी आवाज भारी ही आ रही होगी, क्योंकि काफी दिन हो गया था और फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ गायब हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए भारी आवाज से ही सही आप लोगों के बीच कुछ रूबरू होकर के कुछ बात की जाए। तो हमेशा की तरह वही आपसे निवेदन कि अगर आपने हमारे इस करंट अफेयर विद वसीम खान को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, मैंने इसके बहुत पहले भी आपको ये बात कही थी कि आपके लाइक और शेयर से हमारा कुछ आर्थिक या कुछ इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ता है। और मुझको लगता है कि लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपके कमेंट से वीडियो की फीडबैक भी मिल जाता है। निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कुछ सवाल जवाब के भी कमेंट्स आते हैं, मुझसे लोग सवाल जवाब भी करते हैं। तो प्रयास करता हूं कि नेक्स्ट दूसरा वीडियो जब आए तो उस पर आपके सवालों का जवाब, चुनिंदा सवालों का जो यूजलेस है उनका नहीं, जो यूजफुल है ऐसे सवालों के जवाब देने का भी प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर सहारा एक नई अपडेट है, तमाम यूट्यूबर उसको चला रहे हैं, आपने देखा होगा। वो डेट जो 7 तारीख यानी आज 5 मार्च है, परसों बृहस्पतिवार 7 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में लगी है। कुशवाहा जी ने जो PIL उस वक्त जब 29 फरवरी को ये लिस्टेड हुई थी तो ये बात बन करके आई थी कि PIL है, लेकिन बाद में पता चला कि वो PIL नहीं, रीट है। और रीट और PIL में थोड़ा अंतर होता है। नजीर तो रीट भी बनती है, रीट के फैसले भी नजीर बनते हैं, लेकिन उसको लागू कराने के लिए फिर आपको न्यायालय जाना होता है। मान लीजिए, और जो मैं थोड़ा आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो PIL होता है, PIL होता है जनहित याचिका, और जनहित याचिका जब इस पर जब फैसला आता है, और इस पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक टाइम बाउंड होता है, उस टाइम बाउंड में PIL को सुना जाता है और उसमें फैसले दे दिए जाते हैं। लेकिन रीट का कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, वो तमाम नोटिस, जवाब, सवाल और लंगर होता है। आपको पता है न्यायालय का मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत एक्टिव है, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आए और जल्दी आए, आएगा तो पॉजिटिव ही जल्दी आ जाए। लेकिन अगर ये PIL होता तो फैसला जल्दी आता, एक टाइम पीरियड के अंदर आ जाता, और उसका लाभ सारे पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर के लोग, जैसे हमने पहले भी कहा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के कुछ लोगों ने पैसा जमा किया, तो उन सारे लोगों का उस फैसले से फायदा हो जाता अगर पेमेंट्स का फैसला आता है। लेकिन चलिए, शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत है, और उम्मीद करते हैं कि हालांकि उन्होंने तमाम चीज को बाउंड किया है, तमाम सहारा की सारी जितनी उनकी सोसाइटियां थी सबको लिया है, प्लस सैलरी वालों को लिया है, प्लस उनके वर्करों को लिया है, मतलब सबकी समस्याओं को लेकर के वो रीट दाखिल हुई है। और फैसला जब भी आएगा, 7 तारीख को लिस्टेड है, जब भी वो फैसला आएगा तो यकीनन वो फैसला जो है वो आएगा, उस पर क्या बोलते हैं, सबके लिए आएगा और उसका लाभ सबको मिलेगा। लेकिन फिर उसके आपको उसका लाभ लेने के लिए फिर न्यायालय जाना पड़ेगा और उसकी नजीर लगानी पड़ेगी, इस अगर ये पेमेंट्स के लिए आता है। लेकिन अभी देखिए
अभी तो पहली डेट एडमिट होने की 7 तारीख की आई है, लिस्टेड 29 फरवरी को हुई थी। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ आइए बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति में प्रबंधन के लोग क्या कर रहे हैं। प्रबंधन के लोगों में इस टाइम एक खामोशी है, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ बैठकें हो रही हैं और बैठकें हुई हैं। हमने इस बीच वहां के एक सीनियर अधिकारी से संपर्क किया है। संभवतः जल्दी ही उनको आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं, और उनके मुंह से जब आप सुनेंगे, काफी सीनियर है, मेरी बातचीत उनसे स्टेज पर हो रही है। हर आदमी कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने हमको वादा किया है। तो बहुत जल्द, अभी डेट तो उनकी फाइनल नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ही मैं उनको आपके सामने पेश करूंगा और उस सीनियर अधिकारी से आपके सवालों का जवाब लेने का प्रयास करूंगा। पिछली दफा हमारे साथ एक सहारा के बड़े विश्वसनीय और अभी तक उन पर फेथ करने वाले राजकुमार अग्रहरी जी का इंटरव्यू मैंने पेश किया था, मतलब आप लोगों को दिखाया था। तो तमाम लोग उसमें सवाल मुझसे कमेंट्स कर रहे थे कि वसीम साहब आपको ये पूछना चाहिए था, वो पूछना चाहिए था। तो मैं एक बड़े अधिकारी से आपको रूबरू कराने वाला हूं। अगर आपके जहन में कोई टिपिकल सवाल हो जो हो सकता है मेरे दिमाग में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट्स में डालिएगा। कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को आपके नाम के साथ उनसे पूछ पाऊं या पूछूं और उनसे जवाब लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं सबकी बात यही है, और सारे इस पूरे प्रकरण का जो लब्बो लबाब है, जो इसका जो सारांश कह सकते हैं, जो इसकी बात है मेन, वो है पेमेंट। वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट। जनता को अपने पेमेंट पर जवाब चाहिए। तो उस जवाब के लिए मैंने प्रयास किया है, जल्द ही आपके बीच लेकर के आऊंगा। और मैनेजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा था कि मैनेजमेंट ने एक खामोशी इख्तियार कर रखी है। फिलहाल कोई गलत तो आपको बताना नहीं है। अभी खामोशी किस बात की है? न्यायालय के फैसलों का इंतजार हो रहा है, या अभी जमानत अमानत का मसला चल रहा था एंटीसिपेटरी बेल का, उसका हो सकता है। मैंने कुछ क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक खामोशी है। और मैंने जब अपने सूत्रों से पता करने का प्रयास किया था, इस बीच जब मेरी गला बैठा था, तो मुझे लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन ही लेते रहे, व्हाट्सएप मैसेज से बात करने की पोजीशन में भी नहीं था। तो मुझको यही बताया जा रहा था कि खामोशी है, और खामोशी, भाई खामोशी खतरनाक भी होती है और खामोशी अच्छी भी होती है। तो अब देखना है कि ये खामोशी कब टूट रही है और कब कुछ निर्णय आपके बीच आ रहा है। इस बीच अगर मेरी बातचीत उनसे हो जाएगी, जो मेरी बात उनसे हुई है संभवतः जल्दी हो जाएगी, तो मैं उनको अपने स्टूडियो में ला करके आपसे रूबरू कराऊंगा। इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि काफी दिन गैप हो गया था। तो मुझे लगा वो लिस्ट जो 7 तारीख का है, रीड का मामला कुशवाहा जी का, वो भी आपको पता ही हो गया होगा, तमाम यूट्यूबर चला रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी बता दूं अपने सब्सक्राइबर्स को। और सवाल का मैं इंतजार करूंगा। आप मुझे अपने सवाल जरूर भेज दीजिएगा, और जल्दी ही, मतलब जितना गैप ये हुआ इतना गैप नहीं होगा, उससे कम समय में ही हम आपके बीच में उन बड़े अधिकारी को लेकर के आएंगे, और उनसे आपके तीखे सवाल, सहारा से संबंधित सवाल, पीड़ितों के सवाल, एजेंटों के सवाल, नौकरी कर रहे काम कर रहे कार्यकर्ताओं के सवाल, उनकी तनख्वाह के सवाल, उनके पेमेंट्स के सवाल, उनके बोनस के सवाल, उनके द्वारा फिक्स किए गए पैसे के सवाल, सारे सवाल करूंगा। और अगर मेरे दिमाग से कोई सवाल निकल रहा है तो आप मुझे याद दिलाइएगा, कमेंट करिएगा, मैं निश्चित ही उस पर आपकी बात रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।